बिल्कुल सही है। आज हर घर में हर एक इंसान सुबह में गैस के लिए कैप्सूल्स और रात को कब्ज़ के लिए चूरन ले रहा है। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि हम जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन रोगों से बच सकें। देखिए, जब हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, और तला हुआ भी कैसा, अगर तो घर में आप किसी चीज़ को तल के खाते हो सकता है वो आपको कम नुकसान करे। जो बाहर हम आम देखते हैं, हम समोसे कचौरियाँ पकौड़े खा रहे हैं, एक ही तेल में बार बार जो चीज़ें निकाली जाती हैं और उन चीज़ों को फिर बार बार तला जाता है, गर्म कर करके दिया जाता है। फिर विरुद्ध आहार है, एक ही चीज़ में हम दही भी डाल रहे हैं, उसमें हम चटनियाँ भी डाल रहे हैं, उसमें हम मैदा भी डाल रहे हैं, सब चीज़ों को मिक्स करके हम खा रहे हैं। पेट के रोग, खास करके गैस बनना, तेजाब, एसिडिटी, लीवर का फैटी होना, अल्सर, ये रोग आजकल हर घर में देखे जा रहे हैं। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट की जगह पे DSR का कैप्सूल हर घर के लिए खास बात हो गई है। उसी के लिए आज हम पहुंचे हैं MHK हेल्थ केयर, जो काफ़ी रिसर्च के बाद, अलग अलग खोज के बाद ऐसी दवाई तैयार कर रहा है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचा रही है। दवा देने के साथ साथ मरीज की जो रोग हैं उसकी जड़ तक जाना, उसको पूरी जानकारी देना, ऐसी बहुत सारी खासियत MHK हेल्थ केयर में है। इसके कारण लोगों में इतना लोकप्रिय जो MHK हेल्थ हो चुका है, आज पूरे भारत में क्या विदेशों में भी इनकी दवा की पूरी मांग है। और उसी की आज और जानकारी लेने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमनप्रीत सिंह जी, डॉक्टर साहब। इनसे बात करेंगे आज पेट के रोगों के लिए। सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर अमनप्रीत सिंह MHK हेल्थ केयर से BMS आयुर्वेदिक चिकित्सक। और सौरभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज हर घर में हर एक इंसान सुबह में गैस के लिए कैप्सूल्स और रात को कब्ज़ के लिए चूरन ले रहा है। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि हम जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन रोगों से बच सकें, वो दवा से दूर रह सकें। ज़्यादातर लोगों का मानना रहता है कि हम जो डॉक्टर्स हैं हम अपना ऐड करने के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, पर दुनिया में मरीज़ों की कोई कमी नहीं है। हम अगर लाखों लोगों को बीमारियों से बचा देंगे तो फिर भी लाखों जो है मरीज़ हमारे पास रहेंगे। सो हमारा मकसद है कि हर घर में निरोगता रहे, लोग बीमारियों से बच सकें, क्योंकि इन बीमारियों से बचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाकर आप बिल्कुल आसानी से बच सकते हैं। इसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखें और इस पे अमल कीजिए। सिर्फ एक जानकारी रखना ही ज़रूरी नहीं है, उसको अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकली लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हज़ारों रोग जो आपको ज़िंदगी में हो सकते हैं अब उनसे बच सकते हैं। खास करके जैसे आपने बताया अभी हर घर में DSR का कैप्सूल हो गया। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो DSR का कैप्सूल सबसे ज़्यादा बिक्री वाला कैप्सूल आज के टाइम में बन गया है। इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों इतना पेट की प्रॉब्लम लोगों को आ रही है? खास करके मोटापा भी लोगों को देखा जा रहा है, एसिडिटी, तेजाब। किसी को घर पे कोई मेहमान आता है तो पूछते हैं क्या खाओगे? जी नहीं, कुछ नहीं खाना, हमें तो तेजाब बनता है। ये कारण कहाँ है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, जब आगे भी हमने पेट के बारे में वीडियोस बनाई हैं और जब हमें फ़ोन्स, मैसेजेस, कमेंट्स आते हैं, हम खुद हैरान हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, हर एक इंसान को तकरीबन ये प्रॉब्लम है। इसका कारण मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं चाय पी सकता हूँ। तो हम बोलते हैं कि चाय का क्या फ़ायदा है, आप क्यों पीना चाहते हैं, इसके तो नुकसान ही नुकसान है। तो बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, चाय छोड़नी बहुत मुश्किल है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, हमें पता है कि जो हमारे सामने पड़ा है वो जहर है, पर सिर्फ एक आदत ना बदलने की जो हम हिम्मत नहीं कर रहे हैं, उसके कारण हम बीमारियों को सहेड़ रहे हैं, अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ है कि आप एक सुबह खाली पेट चाय छोड़ दें तो हो सकता है आपका कैप्सूल आज ही छूट जाए। सो कोई बात बड़ी नहीं है, सिर्फ हम अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहे हैं। जो हमारी जीवा है, जवान का रस है, वो हमें ख़राब कर रहा है। हम जब किसी के घर जाते हैं तो कभी सबसे पहली चीज़ कोल्ड ड्रिंक और दूसरी चीज़ चाय, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं हमारे लिए जहर के समान हैं। उसके बाद जो बिस्किट हैं, जो हम बेकरी की आइटम्स खा रहे हैं, वो सब क्या है, मैदा है। ये हमारे पेट को ख़राब कर रहा है। सो ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां, हम कहते हैं कि आज के टाइम में बीमारियां बढ़ गई हैं, आज के टाइम में खाना पीना अच्छा नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत पहले से फ़र्क पड़ गया हो, बट कारण हम खुद ही हैं। हाँ, अच्छी चीज़ें भी बाज़ार में पड़ी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। अगर हम खुद ही बुरी चीज़ें उठा के खाएंगे तो उसमें किसी और का हम दोष नहीं निकाल सकते, हम खुद ही दोषी हैं। बिल्कुल। खास करके जिस तरह पेट के रोगों में फैटी लीवर की बात करें तो फैटी लीवर भी
जो अल्कोहल लेते हैं उनको तो होता ही है, तो अन अल्कोहल जो होते हैं उनका भी फैटी लीवर बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब हम ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, और तला हुआ भी कैसा, अगर तो घर में आप किसी चीज़ को तल के खाते हैं, हो सकता है वो आपको कम नुकसान करे। जो बाहर हम आम देखते हैं, हम समोसे कचौरियाँ पकौड़े खा रहे हैं, एक ही तेल में बार बार जो चीज़ें निकाली जाती हैं और उन चीज़ों को फिर बार बार तला जाता है, गर्म कर करके दिया जाता है। फिर विरुद्ध आहार है, एक ही चीज़ में हम दही भी डाल रहे हैं, उसमें हम चटनियाँ भी डाल रहे हैं, उसमें हम मैदा भी डाल रहे हैं, सब चीज़ों को मिक्स करके हम खा रहे हैं। शादियों में जाते हैं तो उसी में हम तला हुआ पहले खाते हैं, फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फिर साथ ही चाय पी लेते हैं, साथ में खाना, साथ में आइसक्रीम, गरम ठंडी हर चीज़ें हम मिक्स करके खा रहे हैं। तो पेट की भी एक क्षमता है जहाँ तक वो चीज़ को पचा सकता है। धीरे धीरे हमारी जठर अग्नि वीक होने लग जाती है, पचाने की क्रिया है वो स्लो हो जाती है, और उसके बाद फैटी लीवर, फिर हमारा गैस, एसिडिटी, अल्सर्स तक, और बाद में ये कैंसर तक भी पहुँच सकता है। सो ज़रूरत है आज ही अपने आप को बदलें, सैर कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अच्छा खाइए और अच्छा एक जीवन आप अपना यापन कीजिए। और आयुर्वेदा में किस तरह से मेडिसिन आप इसमें तैयार करते हो, कितने दिनों में, इनको बहुत वर्षों से मान लो डीएसएल के कैप्सूल की आदत लग चुकी है, कितने दिनों में उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है? देखिए, जो रिलीफ है, जो अगर एसिडिटी की बात करें, अगर कब्ज की बात करें, अगर जो जो सिम्टम्स हैं, ये बीमारियां नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम्स हैं अंदर जो हमारी प्रॉब्लम पल रही है उसका। ये सिम्टम्स तो आपको पहले 2-4 दिनों में ही ठीक होते दिखेंगे, क्योंकि अगर आपको एसिडिटी बन रही है और आप एंटासिड ले रहे हैं तो आपकी एसिडिटी पहले दिन से ही आपको असर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कब्ज है, आपने रात को चूर्ण खाया है, आपको पहले दिन से ही उसका असर दिखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको अल्सर्स हैं या आपको फैटी लीवर है, आपकी जो पचाने की क्रिया है वो आपकी कमज़ोर है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 दिन असर शुरू होने में लगता है, और 3-4 महीने की एवरेज रहती है जो हमारे ट्रीटमेंट की है। बट इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो परहेज़ हैं, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि परहेज़ है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, अच्छी चीज़ें हैं जो खाने वाली, वो फ्रूट्स हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात घी की करना चाहूँगा। लोग घी से इस प्रकार डरने लगे हैं, जिन चीज़ों से डरना चाहिए वो हम आराम से खा रहे हैं, और घी है जो हमारे लिए अमृत समान है, उससे हम इस तरह डरते हैं कि अगर एक बूंद भी अंदर चली गई तो पता नहीं, शायद हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो मैं आपको रोक रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं योगदान डॉक्टर्स का भी ज्यादा है। डॉक्टर इस कदर घी से डरा रहे हैं भी घी खा लिया तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप मरीज हो जाओगे। तो लोगों ने डॉक्टर्स की बात माननी है, कहीं ना कहीं वो अनएजुकेशन भी इसमें कह सकते हैं हम। सैडली ये बहुत सही बात है, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम जो आज के टाइम में अमेरिका में या बाहर के देशों में जो रिसर्च हो रही है, उन लोगों का खान पान, उन लोगों का मौसम, उन लोगों का देश हमसे बिल्कुल अलग है, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो हमसे अलग हैं, उनकी रिसर्च हमसे अलग है। हमें चाहिए कि जो हमारे देश का जो मौसम है, जो जलवायु है, जो हमारे शरीर हैं, क्या हमारे देश में कौन सी चीज़ें उगती हैं, कौन सी पैदा होती हैं, उस हिसाब से ही हमारा जो है सारा बॉडी का सिस्टम है। और हमारी जो अपनी साइंस है आयुर्वेदा, वो जो हमारे हिसाब से, हमारे शरीर के हिसाब से हमें बताती है, हम उसका फ़ायदा उठाएं और निरोग रहें। पर होता क्या है, अगर आपके सामने आधा चम्मच घी और एक समोसा रख दें तो समोसा तो आप बिना सोचे समझे खा लेंगे, पर आधा चम्मच घी खाने से आप डर जाएंगे। और ऐसा होता भी है, जब हम किसी मरीज को कहते हैं कि आपकी वाय बढ़ गई है, आपके घुटने दुख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा घी लेना ज़रूर शुरू करें, तो वो ऐसे डर जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या मैंने खाने को कह दिया। नहीं सर, घी तो हम खा नहीं सकते, हम मोटे हो जाएंगे, पर मैदा हम खा रहे हैं, मीठा हम खा रहे हैं, तला हुआ हम खा रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ों को अपनाइए और बुरी चीज़ों को बंद कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब ने दी, खास करके पेट के रोगों के लिए। और अगर आप घर बैठे भी इनकी कोई सलाह लेना चाहते हैं, फ़ोन पे इनसे बात कीजिए, किसी तरह के कोई चार्ज नहीं है कोई भी राय लेने के लिए। उसके बाद आप मेडिसिन अगर देना चाहते हैं डॉक्टर साहब, आपको लगता है भी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो मेडिसिन भी आप घर बैठे मंगवा सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी। जब आपके पास दवा घर पे पहुंच जाएगी, उसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है। पूरे इंडिया में क्या, विश्व भर में इनकी दवाई जाती है। आप कहीं से भी बैठे नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कॉल करके अपनी पूरी बीमारी बता के ये दवा ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं डिजिटल पंजाब लाइव, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।